आप सबका स्टडी विद राकेश में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 बताने जा रहा हूँ, जो लाइन्स एंड एंगल्स हैं। उसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो इसमें सबसे पहले एक लाइन्स है जो ए बी है, ठीक है, और एक लाइन सी डी है जो इंटरसेक्ट करता है ऊपर, और यहाँ से एक ओ ई रे है जो एंगल सी ओ बी को डिवाइड कर रहा है। इसमें हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये दोनों गिवन है, और हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, जो ये एंगल है बी ओ ई हमें फाइंड करना है, और एंगल दूसरा जो है सी ओ ई, ये सी ओ ई ये दोनों हमें फाइंड करना है। ये एंगल भी हमें फाइंड करना है और हमें ये एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है, एंगल बी ओ ई और एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इसका टू कितना है 70 डिग्री, ये है। अब ये 70 डिग्री हमारे पास गिवन है, और जैसे कि हमें पता है, यू हैव टू नो दैट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। वाई एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, एक शीर्ष के दोनों तरफ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे कोई भी दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इससे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होता है, याद रखें। तो एंगल एओसी और एंगल बीओडी जो है आपस में इक्वल है, और इसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हमें मिल जाएगा एंगल ए ओ सी, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 40 डिग्री। कितना मिल जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पर। तो बीओडी जब 40 डिग्री है तो एओसी भी 40 डिग्री हमें मिल जाएगा। अब इस 40 डिग्री को अगर हमें एंगल एओसी में पुट कर दें यहाँ पर तो हमें बीओई मिल जाएगा। इसलिए हमें अब एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं और करके 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, और अगर हम एंगल बीओई निकालें तो 70 डिग्री और 40 डिग्री इधर लाकर माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इस तरह आपको बीओई मिल गया है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब हमें निकालना है क्या, सीओई। सीओई निकालना है, तो हमें पता है कि जो सीओई है इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लाइन्स पर जाएं, एंगल एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। या आप इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इससे चलते हैं, लाइन से, स्ट्रेट लाइन से चलते हैं। नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ओके, एओसी और बीओई हमारे पास गिवन है, इसलिए हम इसमें पुट कर देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और अगर हम यहाँ पर एंगल सीओई निकाल लें तो एंगल सीओई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 को इधर ले आइए, इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। इस तरह एंगल सीओई निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो इसलिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 से कम होता है, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 360 में से 110 डिग्री माइनस कर दीजिए। जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो उस एंगल को 360 से माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह 250 डिग्री होगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह आप स्ट्रेट लाइन एंगल से और वर्टिकली अपोजिट से इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको एंगल बीओई मिल जाएगा और एंगल रिफ्लेक्स एंगल सीओई मिल जाएगा। इसके लिए पहले सीओई फाइंड करना पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, देन फाइंड सी। वी हैव गिवन एक्स ओ
पी एक्स ओ पी, यहाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा, पी ओ वाई यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए एक्स ओ पी भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। हमें फाइंड करना है ये सी एंगल, ये सी एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ जो ये रेशियो है ये ए है और ये बी है, ए बी का रेशियो दे रखा है। तो सिंस चलते हम चलते हैं सोल्यूशन में। सॉल्यूशन, सिंस ए रेशियो बी गिवन 2:3, इट इज गिवन, ये हमें गिवन है पहले से। लेट ए इजकल टू 2 के लें और बी इजकल टू 3 के लें, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब आप किसी फ्रैक्शन को रेड्यूस करते हो तो रेशियो में ही बदलता है, तो किससे रेड्यूस किया गया नहीं पता है, तो ऐसे में इसे होल नंबर बनाने के लिए किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरफ तो पूरा जो एंगल है होल एंगल हो जाएगा, ए इजकल टू 2 के और बी इजकल टू 3 के। नाउ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स वाई एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स इज ऑल्सो पी ओ एक्स ऑल्सो 90 डिग्री, ओके। बिकॉज एक लाइन के ऊपर क्या होता है 180 डिग्री होता है, अगर उसमें पी ओ वाई 90 बना रहा है तो जो बाकी एंगल पी ओ एक्स बचेगा वो ऑलरेडी 90 बनाएगा। तो पी ओ एक्स के अंदर ही आ रहा है ए और बी, तो सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब नाउ 2 के प्लस 3 के इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5 के इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड के इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 18, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू 2 के है। तो ये हो गया आपका 2 × 18 इक्वल टू 36 डिग्री एंड इसे लाइन ले लीजिए यहाँ पर। नाउ बी इक्वल टू है 3 के, तो ये हो गया 3 × 18 इक्वल टू हो गया 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना सी, तो हम लीनियर पेयर से चले जाते हैं, है ना। नाउ सी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर, ठीक है। ये लीनियर पेयर से बन गया, क्योंकि एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल बनता है और तो दोनों का सम 180 होगा, तो ऐसी स्थिति में से कहते हैं लीनियर पेयर, ऐसे कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब सी हमारे पास नहीं है लेकिन बी तो है हमारे पास 54 डिग्री, तो ऐसे पुट कर दीजिए, है ना। 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6, ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ 126 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह ये आपको मिल गया, है ना। तो इस तरह सी आपको मिल गया, कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लीनियर पेयर यूज हुआ है और वर्ड का चूंकि ओपी वर्टिकल लाइंस था, मतलब परपेंडिकुलर था, इसलिए ओपी पहले से गिवन है कि पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम इसको यूज करके और सी फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर के थ्रू। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इन फिगर 16.15 पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये एंगल और ये एंगल हमें गिवन है पहले से, इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। और हमें फाइंड करना है, पता करना है कि पी क्यू एस ये जो एक्सटीरियर एंगल है और पी आर टी जो दूसरा एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों गिवन है ना, ये हम ले लेंगे, ये हमारे पास गिवन है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम लीनियर पेयर, अगर हम लीनियर पेयर से जाएं, फ्रॉम लीनियर पेयर क्या देखते हैं कि एंगल पी क्यू एस और पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। देखो ये और ये दोनों क्या मिलेगा, ये दोनों मिलकर हमेशा 180 बनाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल 180 बनाएगा वो लीनियर पेयर कहलाता है, और लीनियर पेयर से चलेंगे तो दोनों मिलकर 180 बनेगा। अब हम यहाँ और करके क्या करें, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, इसे इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। फिर अगेन हमें लीनियर पेयर से ही जाना है, फ्रॉम लीनियर पेयर, फिर लीनियर पेयर से जाएंगे तो देखिए एंगल पी आर क्यू और पी आर टी है ना, पी आर क्यू और पी आर टी दोनों मिलकर भी 180 बनाएगा। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब हम एंगल पी आर टी फाइंड कर लेते, हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी आर क्यू, इसे ले लीजिए थर्ड।
आप देखिए फर्स्ट में आपने क्या देखा, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, दोनों एंगल इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो दैट मीन्स यहाँ जो पी क्यू आर 180 से माइनस कर रहे हैं और पी आर क्यू 180 से माइनस कर रहे हैं, तो अब दोनों 180 में से क्या माइनस कर रहे हैं, इक्वल नंबर माइनस कर रहे हैं, इक्वल थिंग्स माइनस कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन में ही बता रखा है कि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू दोनों इक्वल है। तो जब आप दोनों इक्वल माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो दैट मीन्स एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, प्रूव्ड है ना, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो 4 में देखिए, 4 है इन फिगर 6.16 इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। क्या ए ओ बी एक लाइन है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए ये ए ओ बी है, ऐसे तो लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि सही में लाइन है। और ऊपर में उस एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है, लेकिन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है इस डब्ल्यू प्लस जेड से इक्वल है, यानी ये दोनों मिलकर और ये दोनों मिलकर आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ सोल्यूशन। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, और गिवन लिख दीजिए। नाउ कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीट एंगल से चले हैं, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। सिंस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री, और ये सारे जो एंगल है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये सारा मिलकर क्या बनेगा, कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो इसलिए हम जब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड करेंगे तो ये सब मिलकर क्या बनाएगा 360 डिग्री। अब देखिए x प्लस वाई ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो किसी एक एंगल को लीजिए और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसको 2 बार प्लस कर दो, ये सबको प्लस करो, रिजल्ट इतना ही आएगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल है 360 डिग्री। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, 360 ऊपर चला जाएगा और जो इसका कोएफिशिएंट 2 है वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें बनेगा 180 डिग्री। तो नाउ डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू ऑल्सो हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपने क्या देखा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आया, और x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड से इक्वल है, इसलिए ये भी 180 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स ये प्रूव होता है कि ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 180 तो स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम और 5th क्वेश्चन बताते हैं आपको। 5th में हमें प्रूव करना है इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है ना, और रे जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 बनाता है, और वहीं पर जो ओ एस है, जो दूसरा लाइन है रे है, वो पी ओ आर के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस, यानी एंगल आर ओ एस जो है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यानी क्यू ओ एस में से पी ओ एस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका हाफ आर ओ एस है, आर ओ एस जो है इन दोनों के डिफरेंस का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे भी करके देखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से करना है। बस एक ही 2 प्रॉपर्टी लगती है जिसे 90 डिग्री पर ध्यान देना है इसमें, और जिस लीनियर पिरामिड के लिए अपोजिट लाइन्स एंगल्स जो है ना उसका नियम को याद रखना है। चलिए हम करते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। और सबसे फर्स्ट ये है कि एंगल क्यू ओ आर और प्लस, तो इसमें हमें लाना क्या है, क्यू ओ एस पी ओ एस और आर ओ एस, यानी हमें प्रूव क्या करना है उसको देखकर हमें आगे बढ़ना है। आर ओ एस क्यू ओ एस पी ओ एस, अगर हम क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करेंगे तो क्या आएगा क्यू ओ आर, है ना। ठीक है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू ओ आर, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल क्यू ओ आर, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अगेन फिर देखिए, अगर हम पी ओ एस और आर ओ एस को ऐड करें तो भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्यू ओ आर 90 डिग्री है, तो बाकी जो रेस्ट पार्ट जो बनता है लाइन का वो भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से जाएं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, इसका भी रिजल्ट जो है 90 डिग्री आ रहा है, इसका भी रिजल्ट 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या है
एंगल QOS माइनस एंगल ROS. Why? Because POS plus ROS also 90 degree and QOS minus ROS also 90 degree. The result of both sides are equal. That means both sides are equal. LHS is equal to RHS. Now एंगल ROS को हम LHS में ही रखते हैं और इस RS को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा। और एंगल QOS को हम यहाँ रखते हैं और POS को जब इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। आपको पता है जब हम ट्रांसफर करते हैं साइड को तो साइन चेंज होता है। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए ROS और ROS 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 ROS बन गया। तो 2 RS इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल QOS माइनस एंगल POS। अगर और हम ROS बराबर कर दें एंगल, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS ऊपर चला जाएगा और 2 हमारे इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, है ना। इसलिए एंगल ROS इक्वल टू 1/2 को हटा दीजिए, है ना, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। प्रूव्ड, है ना। इस तरह आसानी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ में आए तो दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में एक्चुअली इसका जो है फिगर नहीं दिया था, मैंने फिगर बना रखा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। कहता है कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड है। देखो एक्स वाई जेड ये एंगल गिवन था हमारे पास। फिर कह रहा है कि एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कीजिए, तो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, फिर कहता है उसमें एक वाई क्यू जो जेड वाई क्यू को बाइसेक्ट करता है, यानी ये जो जेड वाई पी एंगल है उसमें एक हम ले लेंगे वाई क्यू जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसमें चलते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। देखिए एंगल एक्स वाई जेड और पूरा हम जेड वाई पी को ले लें तो क्या बना देगा? लीनियर पेयर बना देगा। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। वाई? इट इज लीनियर पेयर, है ना, इट इज लीनियर पेयर बना दिया। अब एक्स वाई जेड तो हमारे पास है गिवन, तो चलिए यहाँ चलते हैं। एक्स वाई जेड हमारे पास है, देखिए 64 डिग्री, तो यहाँ 64 डिग्री पुट कीजिए, प्लस जेड वाई पी रखिए और 180 डिग्री रखिए। ठीक है, और एंगल जेड वाई पी हमें निकालना है, तो जेड वाई पी 180 डिग्री और 64 को इधर लाकर माइनस कीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल जेड वाई पी इक्वल हो जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 होगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा और ये 1 बच जाएगा। तो इस तरह 116 डिग्री मिल जाएगा। बट जेड वाई पी में देखिए 2 एंगल है, यहाँ जेड वाई पी में 2 एंगल है कि नहीं? एक है हमारे पास क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड। तो अगर हम यहाँ इस एंगल में क्यू वाई पी रख लें और प्लस क्यू वाई जेड रख लें, तो इनके बराबर भी 116 डिग्री होगा। और इन दोनों में से हम कोई एक एंगल रख लें, चलिए हम क्यू वाई पी ले लेते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 112 हो जाएगा। तो किसी एक एंगल को लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 116 डिग्री। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि वाई क्यू जो है ना बाइसेक्ट करता है जेड टू वाई पी को, है ना। बिकॉज अब यहाँ लिख सकते हैं वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, इसीलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलिए लाइन खींच लेते हैं। अब 2 क्यू वाई, तो अब एंगल क्यू वाई पी निकाल लीजिए। क्यू वाई पी इक्वल हो जाएगा 116 ऊपर जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जाए 10 और 2 8 16 है 58 डिग्री। क्यू वाई पी मिल गया हमें 58 डिग्री। अगर क्यू वाई पी 58 डिग्री है, ये हमें निकालना था, हमें ये फाइंड करना था, तो ये फाइंड हो गया। ठीक है, और हमें दूसरा एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू, तो इसके लिए हमें वाई क्यू वाई जेड भी चाहिए। तो चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए क्यू वाई जेड भी हमारा हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक आंसर तो आपका क्यू वाई पी यही मिल गया। एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू हो गया एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई क्यू में देखिए ये एंगल आ रहा है और ये एंगल आ रहा है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो क्यू वाई जेड हमारा 58 निकला है, तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 4 12 2 1 कैरी 6 5 11 और 1 12 यानी 122 डिग्री। तो इस तरह इसका भी आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत